हेलो दोस्तों, वेलकम। आप लोगों को फिर से एक नया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपका लाइट से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हाइट है, 3 सेंटीमीटर हाई है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर कोई जो ऑब्जेक्ट की साइज है, राइट, और वो क्या कह रहा है कि वह प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, जो आपका पोल से आपका 10 सेंटीमीटर की दूर पर या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वो रखा गया है। और क्या कहा है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो आइए हम इसको देखें कैसे। एक इसी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए ये फिगर देता है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? जब आपका देख रहे हैं फोकल लेंथ से जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा हो, यानी कि जब भी एफ की वैल्यू जो है यू से क्या हो, ग्रेटर हो, तो ये आप कंफर्म समझ जाइए कि क्या है, यह ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में। और जब भी पी और एफ के बीच में है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड पी इज द, तो इमेज आपका कैसा बनता है, बैक टू द मिरर और वर्चुअल बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो होता है इमेज से भी आप कर सकते हो, बट इसको आप उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी मैं आपको मतलब आपको ला याद न भी रहे उसके रिफ्लेक्शन के ला, कन्वर्जिंग मिरर के, तो आप तब पर भी देखिए इसको सॉल्व करके फिर इमेज तक कैसे आप पहुंचते हैं। आइए हम इसको आपको सॉल्व करता हूं। देखिए आपका h1 इक्वल टू आपकी वैल्यू दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, और आपका क्या दिया था, u इक्वल टू दिया था -10 और f इक्वल टू -20। तो आइए हम इससे पहले वैल्यू निकाल लेते, किसकी, v की वैल्यू निकाल लेते। तो देखिए यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू हम रख देते हैं। देख लिए इसका कितनी वैल्यू, 1/v और इसकी वैल्यू प्लस उस स्टेप में 1/-10 इक्वल टू 1/-20। इसको उधर कर देते हैं तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ये देखिए माइनस हो जाएगा तो प्लस बाई 10 माइनस 1/20। अब देखिए यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अगर हम 20 LCM ले लेते हैं तो कितना होगा, 2 - 1, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस वैल्यूज है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जब भी इमेज बनेगा, इमेज की पोजीशन होगी कहाँ होगी, पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब देखते हैं हम लोग v इक्वल टू हमने कितना फाइंड आउट कर दिया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना होता है, -v/u होता है। अब m इक्वल टू क्या होगा, -v/u की वैल्यू कितना था, -10 और u की वैल्यू आपने निकाला कितना था, 20। तो यहाँ पे 20 आप रख दीजिए, राइट। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 220/10, 0 से कट जाएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा 2/1। और मैग्निफिकेशन का एक और आपको फार्मूला याद होगा कि m इक्वल टू होता है h2/h1, m की वैल्यू 2/1, ठीक। h2 फाइंड आउट करना है तो h2 रख दो, h1 की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहता है कि h2 इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर इमेज हम छोटा सा बनाएं तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे f थोड़ा सा यहाँ कर लो और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए यहाँ से कोई लाइट जाएगी तो कहाँ से, f से होकर जाएगी, और यहाँ से आपकी लाइट जब जाएंगी तो ये कैसे जाएगी, ऐसे, और ये लाइट जब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कहीं ना कहीं से इसको आपको ऐसे कट करेगी। अब ये देख रहे हैं आपका क्या बनेगा, बैक टू दी कहाँ पर बन रहा है, मिरर, और कैसा बनेगा, ट्वाइस बनेगा। तो इसका मतलब अब हम आते हैं इसकी नेचर, साइज और पोजीशन की हम बात करते हैं।
तो देखिए क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, पहले तो पोजीशन बैक टू द मिरर, ठीक है, बैक टू दी मिरर। और आपकी क्या बनेगी साइज, तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर, या जस्ट क्या कर सकते हैं ट्वाइस। और देखिए नेचर कैसा होगा इसका, नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसके क्या बनेंगे भैया, बैक टू द मिरर, मिरर के बैक साइड बनेगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और साइज क्या हो जाएगी आपके 6 सेंटीमीटर, अर्थात क्या कर सकते हैं ट्वाइस हो जाएगा, या 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो साइज कैसे हो जाएगी आपके 2 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। h1 इक्वल टू आपको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, u v की वैल्यू दी है, इस इक्वेशन पे हमने रखकर u v की वैल्यू देखिए यहाँ मैंने कर दिख रहा है ना, यहाँ पे v की वैल्यू हमने निकाल दिया 20। अब v इक्वल टू यहाँ पे तो m के मैग्निफिकेशन का फार्मूला एक होता है, मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है माइनस v बाई यू। अब u के बाद 10 की वैल्यू हमने रख दिया, तो ये माइनस माइनस करके प्लस यहाँ पे हो गया, तो m की वैल्यू 2 है। अब मैग्निफिकेशन का एक न्यू फार्मूला होता है कि साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m। m की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट किया, अब यहाँ निकालते हैं h2 6 सेंटीमीटर, आपका क्या आ गया साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का 2 गुना साइज बनेगा। पोजीशन कैसा होगा, बैक टू द मिरर होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और रियल पे होगा। और साइज तो जस्ट वाइज होगा, राइट। सो थैंक यू, स्टॉप कर लीजिए।